ओम नमो शिवाय। 30वां अध्याय। कल आपने 29वें अध्याय में प्रयागराज में त्रिवेणी पर संगम पर स्नान करने का महत्व सुना कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के किए हुए सभी पापों का विनाश हो जाता है और स्नान के पश्चात दीनहीन स्त्री पुरुष तथा गरीबों को भी अन्नदान करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। और आज 30वें अध्याय में माघ मास के उद्यापन की विधि का वर्णन किया गया है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी में स्नान अति फलदायक है। पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले का कर्तव्य है कि वह भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से पूजा व आराधना करे। भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात गणेश, शिव तथा पार्वती की पूजा अर्चना करे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करे तथा नवग्रह की स्थापना करे। नवग्रह की स्थापना के पश्चात पूर्व में यज्ञ की वेदी की स्थापना करे तथा वेदी के पश्चिम में स्वयं स्थान ग्रहण करे तथा पूर्व की ओर मुख करके तिल, चावल, जौ, गूंगल तथा हवन सामग्री के साथ हवन करें। हवन के पश्चात 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। उसके पश्चात कलश के ऊपर लक्ष्मी तथा विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करके सवर्तों भद्र चक्र बनावे। तत्पश्चात तमाम देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा आदि की श्रद्धापूर्वक पूजन अते मनन करे। ओम इंद्र विष्णुपति मंत्र का आह्वान अति फलदायक है। इस मंत्र का आह्वान करते समय पुरुष सूक्त तंत्रों का पूजन तथा 4 पूजन अति फलदायक है। पूजा तथा हवन के पश्चात 5 वस्त्रों का दान अति फलदायक है। 5 वस्त्रों के साथ साथ ब्राह्मण को धोती, अंगोछा, लोटा, छाता, खड़ाऊ, माला, जनेऊ, जोड़ा, आसन का दान अति महत्वपूर्ण है। गोदान, स्वर्णदान, तिल आदि का दान भी अति फलदायक है। इसके पश्चात कीर्तन, भजन, मंगल गान का फल अति कल्याणकारी है। उस दिवस ब्राह्मण, गरीब तथा अभावग्रस्त व्यक्तियों को दान दक्षिणा देना अति कल्याणकारी है। माघ महात्म का सुनना व सुनाना अति फलदायक है। जो भक्त उपरोक्त विधि अनुसार व्रत व अध्यापन करता है उसके 7 जन्मों के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं, सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा संपत्ति, धन, धान्य प्राप्त होता है व मन वांछित इच्छा पूर्ण होती है। इति माघ मास महात्म कथा 30वां अध्याय समाप्त। बोल माघ महात्म की जय। वैसे तो माघ स्नान जो है पूर्णमासी से शुरू होता है और पूर्णमासी को ही इसका उद्यापन होता है। और इस बार जो पूर्णमासी है जल्दी आ गई थी, नहीं तो 2-3 दिन का ही फर्क होता है। 1 फरवरी की थी पूर्णमासी का स्नान प्रयागराज में, तो इस बार 13-14 दिन का फर्क हो गया। इस कारण ये जो माघ की कथा है थोड़ी लेट हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कथा का श्रवण किया। मुझे आशा है कि आप इसी तरह भगवान के चरणों में प्रीति बनाए रखेंगे और भगवान शिव शंकर की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। बोल माघ महात्म की जय। आगे भी इस प्रकार की मैं कथा डालती रहूँगी। अब वैशाख महीने की कथा इसमें आपको सुनाई जाएगी। पहले कार्तिक की, इसी तरह जो भी पवित्र मास होते हैं मैं उसकी कथा का वर्णन भगवान की कृपा से करती रहती हूँ। हरे कृष्णा। बोल उमापति महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मां भवानी सहितम नमामि। इसी तरह एकादशी की भी कथा डाली जाती है, वो भी आप सुन सकते हैं मेरे इसी चैनल पे। सुदेश शर्मा वत्स के नाम से चैनल है मेरा ये।
इसी के ऊपर आप सुन सकते हैं। और भजन जो होता है मेरे सुंदरकांड ग्रुप है उसके माध्यम से आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।